नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपरलिपिडेमिया के बारे में, एक ऐसी कंडीशन जो आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है और हार्ट डिजीजेस का मेजर रिस्क फैक्टर मानी जाती है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हाइपरलिपिडेमिया का मतलब होता है ब्लड में फैट्स या लिपिड्स का नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाना। इन लिपिड्स में मेनली कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और फॉस्फोलिपिड्स इंक्लूड होते हैं। जब ये लिपिड्स ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं तो आर्टरीज में डिपॉजिट होना शुरू हो सकते हैं, जिससे ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। अब समझते हैं हाइपरलिपिडेमिया के डिफरेंट टाइप्स। क्लासिफिकेशन लिपोप्रोटीन्स के बेसिस पर होती है। टाइप 1 में काइलोमाइक्रिन्स एलिवेटेड होते हैं। टाइप 2A में मेनली LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है। टाइप 2B में LDL और VLDL दोनों एलिवेटेड होते हैं। टाइप 3 में बीटा VLDL रेमनेंट्स इंक्रीज होते हैं। टाइप 4 में VLDL हाई होता है और टाइप 5 में काइलोमाइक्रिन्स और VLDL दोनों एलिवेटेड मिलते हैं। ये क्लासिफिकेशन लिपिड डिसऑर्डर्स को समझने में हेल्प करती है। डायग्नोसिस के लिए ब्लड टेस्ट्स परफॉर्म किए जाते हैं। यूजुअली सीरम कोलेस्टेरॉल और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। इन टेस्ट से टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स इवैल्यूएट किए जाते हैं। जनरली एज के साथ हाई कोलेस्टेरॉल का रिस्क भी इंक्रीज होता है। अब आते हैं डाइटरी मैनेजमेंट पर, क्योंकि डाइट हाइपरलिपिडेमिया मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेन गोल्स होते हैं हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना, प्लाज्मा लिपिड लेवल्स नॉर्मल रेंज में लाना और अगर हाइपरटेंशन प्रेजेंट हो तो सोडियम इंटेक रिड्यूस करना। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। अगर पेशेंट ओवरवेट या ओबीज है तो कैलोरी रिडक्शन बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वेट लॉस से ब्लड प्रेशर, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रिड्यूस हो सकते हैं। अब बात करते हैं फैट्स की। टोटल फैट इंटेक 30% कैलोरीज से कम रिकमेंड किया जाता है और सैचुरेटेड फैट्स 10% से कम होने चाहिए, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाते हैं। सैचुरेटेड फैट्स मेनली बटर, घी, फैटी मीट और प्रोसेस्ड फूड्स में मिलते हैं। MUFA यानी मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स अराउंड 10-15% कैलोरीज प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल और नट्स इसके गुड एग्जाम्पल्स हैं और ये हार्ट फ्रेंडली माने जाते हैं। PUFA स्पेशली ओमेगा 6 फैट्स कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं जब सैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस किया जाए। कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सैफ्लोर ऑयल कॉमन सोर्सेज है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्पेशली फिश ऑयल्स ट्राइग्लिसराइड्स रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांस फैट्स। जब ऑयल्स हाइड्रोजनेटेड होते हैं तो ट्रांस फैट्स बनते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए इनका इंटेक मिनिमाइज करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स अराउंड 50-55% कैलोरीज प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन फोकस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर होना चाहिए। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर रिच फूड्स बेनिफिशियल होते हैं। सॉल्यूबल फाइबर कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंटेक को 300 मिलीग्राम्स पर डे से कम रखना रिकमेंडेड है। प्लांट स्टेरोल्स भी यूजफुल होते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन रिड्यूस करते हैं। प्रोटीन इंटेक अप्रॉक्सीमेटली 10-20% कैलोरीज होना चाहिए। नॉन वेजिटेरियंस फिश, स्किनलेस पोल्ट्री और लीन मीट चूज कर सकते हैं, जबकि वेजिटेरियंस हाई क्वालिटी प्लांट प्रोटीन सोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। स्किम मिल्क और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स प्रेफर करना बेनिफिशियल होता है। अगर समराइज करें तो टोटल फैट और सैचुरेटेड फैट कम रखें, फाइबर रिच फूड्स कंज्यूम करें, सोडियम और प्रोसेस्ड फूड्स लिमिट करें, अल्कोहल अवॉइड करें और हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें। और फाइनली याद रखिए, हाइपरलिपिडेमिया मैनेजमेंट सिर्फ मेडिसिन से नहीं, बल्कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी लाइफस्टाइल से होता है। स्मॉल डाइटरी चेंजेस लॉन्ग टर्म हार्ट हेल्थ पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।